हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 7 कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स, और इसके 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको इसके थोड़े से बेसिक्स समझाए थे, क्योंकि ये जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पर बेस्ड है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस किस टाइप के कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो है इसकी एक थ्योरम 7.1 समझाई थी। अब हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 7.1, और जो है ये जो भी हमने 2 रूल पढ़े हैं SAS और ASA, अभी तक हमने 2 ही रूल पढ़े हैं, तो उन्हीं को अप्लाई करके हम इन क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में आपको लगभग एक ही जैसा काम करना है कि कुछ ट्राइंगल्स आपको दिए गए हैं और आपको शो करना है कि वो ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC इक्वल्स टू AD। ये AC और AD इक्वल है, यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया इक्वल का, ठीक है। एंड AB, ये जो AB लाइन है बीच में, बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब समझ लीजिए बहुत क्लियरली, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, और बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना, ठीक है। तो जहाँ पर भी बाइसेक्ट वर्ड आएगा, चाहे वो कोई लाइन को बाइसेक्ट किया जा रहा हो या कोई एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा हो, वो इक्वल होगा। तो यानी कि अगर ये AB लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब इस एंगल का ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं एंगल CAB इक्वल्स टू BAD होगा यहाँ पर, ठीक है। और तो ये कह रहा है शो दैट कि ट्राइंगल ABC, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज द साइन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये दोनों ट्राइंगल आपस में, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा हमको प्रूव करना है। और आगे ये कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD। अगर आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद BD और BC के बारे में आप क्या कह पाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू होगा। तो हम शुरू करते हैं। प्रूव वाले क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहले जब आप इसको प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे या प्रूफ लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में आपको क्या क्या दिया है, आपको गिवन में दिया है एक तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको क्या क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू AD, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि AB वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो इसको दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं। एंड आपको ये गिवन है एंगल CAB, आप ये भी लिख सकते हैं इसको, CAB इज इक्वल्स टू एंगल BA या फिर DAB, ठीक है। ये आपको गिवन है, दोनों चीज़ आपने लिख दी। ये आपको गिवन है टू प्रूव या शो, टू शो या टू प्रूव आप लिख देंगे। आपको शो करना है, क्या शो करना है आपको, ट्राइंगल ये ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। उसके बाद आप प्रूफ लिख देंगे, या किस तरीके से आपने सॉल्व किया आप वो लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको सारा लिख के बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना होता है। चाहे तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में भी खाली प्रूफ लिख के दिखा सकती थी, ठीक है। अब प्रूफ में आप लिखेंगे जिन दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करने को बोला है, हम उन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या होगा, देखो हम लिखेंगे कि AC इक्वल्स टू AD है, ये इसने दे रखा है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ठीक है। और एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB है, ये भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। और लास्ट में
और BD के बारे में आप क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि BC इक्वल्स टू BD हो जाएगा। क्यों होगा? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते तो उनके बचे हुए जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। मतलब कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। मैं लिख देती हूँ, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA. Angle DAB equals to angle CBA. Angle DAB equals to angle CBA. तो आपको क्या प्रूव करना है? देखिए, तो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? इसमें 3-4 पार्ट आपको प्रूव करने। पहला पार्ट है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है इसमें BD इक्वल्स टू AC। थर्ड पार्ट आपको इसमें प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ठीक है, मैं इसका फिगर बना देती हूँ, देख लीजिए, ये बुक में आपका बना हुआ है। ABCD। ठीक है, अब इसमें आपको देखो प्रूव क्या करना है। पहले तो देखिए गिवन क्या है आपको, AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है आपको। ठीक है, और एंगल DAB, ठीक है, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू CBA, ये वाला एंगल गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपको? ट्राइंगल ABD। अब ट्राइंगल बना नहीं है तो हम डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन करके बना लेंगे। ABD जो ट्राइंगल बनेगा इसको आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ABC के। ठीक है, इसके हमने डॉटेड लाइन से बना लिया। तो हम इसको कैसे करेंगे, बाकी के पार्ट्स हम देखते चलते हैं आपस में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे। गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन आपको जो गिवन है, क्या गिवन है आपको? AD इक्वल्स टू BC गिवन है, और क्या गिवन है आपको? एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA गिवन है। ठीक है, बस यही आपको गिवन है। टू प्रूव लिख लेंगे। टू प्रूव में आप ये तीनों ही चीज़ें जो आपको प्रूव करनी है क्वेश्चन में दिया है वही तीनों चीज़ें आप टू प्रूव में लिख लेंगे। ठीक है, टू प्रूव में भी आप लिख टू प्रूव में आपको यही चीज़ें उतारनी है। ध्यान दीजिए, आपको प्रूव करना है नंबर 1 ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। सेकेंडली आपको प्रूव करना है BD इक्वल्स टू AC, और थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ABD यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू BAC यानी कि ये वाला एंगल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मैं इसको रब कर दे रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो अब हम क्वेश्चन को एक एक करके प्रूव कर देंगे। पहली बार में जो हमको प्रूव करना है वो पहला पार्ट जो है, मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रही हूँ। पहला पार्ट आपको प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है, मैं पहला पार्ट लिख रही हूँ खाली। ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। पहला पार्ट है आपका ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो आप कर लेंगे प्रूफ में। क्या लिखेंगे? देखिए, हम इन दोनों ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ABD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है? BAC। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। ये वाला ट्राइंगल है एक, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल है।
तो दोनों ही ट्राइंगल में एक तो ये एंगल इक्वल है जो इसने गिवन दिया था, ठीक है, दूसरी ये साइड इक्वल है और तीसरी ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यानी कि एस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन था, AD इक्वल्स टू BC गिवन है, और एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। और एक हम अपनी मर्जी से लिखेंगे कि AB इक्वल्स टू AB, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड है, दोनों ट्रायंगल को बनाने में यूज़ हो रही है, इसको बनाने में भी और इसको बनाने में भी। तो बाय SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, देखो सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है BD इक्वल्स टू AC, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, BD इक्वल्स टू AC। तो अभी हमने ट्राइंगल ABD को प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC के, हम लिख देंगे बाय फर्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में जो है दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव किया, इक्वल हो गए, ठीक है। यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट में अगर दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाकी की चीज़ें अपने आप ही CPCT से हो गई। तो ये थे पहले दो क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 7.1 के। आई होप कि आप समझे होंगे, इनको बार बार देखिए, बार बार समझिए, तो आगे के क्वेश्चन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, लेकिन मैं उनको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।